समझ नहीं आ रहा है पाकिस्तान। भारत विरोधी अभियान में जुटा पाकिस्तान। विवादित बयान वाले बवाल को सुलगा रहा। यूएन के बाद ओआईसी को भड़का रहा पाकिस्तान। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर तूफान खड़ा हो गया। देश ही नहीं, पूरी दुनिया का मुस्लिम समाज आहत हुआ। देश के तकरीबन हर हिस्से में बवाल देखने को मिला। विदेशों से भी बीजेपी नेता के विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। बीजेपी बैकफुट पर आई। विदेशों में भारत की खराब होती छवि को बीजेपी की केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया। नुपुर शर्मा को तुरंत पार्टी से निलंबित कर दिया। नुपुर शर्मा पर कानूनी एक्शन भी शुरू हो गया। देश ही नहीं, विदेशों से भी भारत सरकार के एक्शन पर संतोष जताने का सिलसिला शुरू हो गया। तो पाकिस्तान परेशान हो रहा है। सामाजिक सौहार्द कायम करने की दिशा में तेज प्रयास हो रहा है, तो पाकिस्तान परेशान हो रहा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि फिर से बुलंद होने लगी, तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा अब क्या करें और क्या न करें। सब तो कर लिया, एक बीजेपी नेता के विवादित बयान ने मौका दिया तो जमकर दुष्प्रचार किया। भारत विरोधी सोशल मीडिया मुहिम चला दी, गल्फ देशों को भड़का लिया। अब क्या करें? मामला तो शांत होता दिख रहा। भारत एक एक कर अपने सारे नाराज दोस्तों को मनाने में कामयाब हो रहा, तो फिर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना भारत विरोधी अभियान तेज कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इस्लामिक देशों को भड़काना शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो भारत को घेरने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी के पास गुहार लगाने पहुंच गए हैं। ओआईसी को फिर भड़काने में बिलावल भुट्टो जुटे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने ओआईसी के महासचिव हिसेन इब्राहिम ताहा के साथ फोन पर बात की। बातचीत के बाद बाकायदा ट्वीट कर सबको बताया। पैगंबर मोहम्मद के प्रति भारत के बीजेपी नेताओं द्वारा पूरी तरह से अस्वीकार और निंदनीय टिप्पणी पर ओआईसी के महासचिव हिसेन इब्राहिम ताहा से बातचीत की। भारत में बढ़ते मुस्लिमों के उत्पीड़न और इस्लामोफोबिया को लेकर अपनी चिंताएं साझा की। पाकिस्तान की ऐसी नापाक कोशिश तब नजर आ रही है जब भारत ओआईसी की प्रतिक्रिया पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे चुका है। ओआईसी की तरफ से जब बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों पर प्रतिक्रिया सामने आई थी, तभी भारत मजबूती के साथ अपने स्टैंड को जाहिर कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ओआईसी को बता चुके हैं, भारत ओआईसी सचिवालय की गैर जरूरी और छोटी सोच वाली टिप्पणी को सिरे से खारिज करता है और इस बात पर जोर देता है कि भारत सभी धर्मों के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव रखता है। कुछ व्यक्तियों ने एक पूजनीय हस्ती के खिलाफ आक्रामक ट्वीट और अमर्यादित टिप्पणी की। ये टिप्पणियां किसी भी रूप में भारत सरकार के विचारों को प्रदर्शित नहीं करती हैं। संबंधित निकायों ने इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं, भारत को बदनाम करने की साजिशों में जुटा रहता है। पाकिस्तान भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने में लगा रहता है। 2 दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो विवादित बयान वाले मसले को संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा चुके हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी 10 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद को फोन भी कर चुके हैं। उन्हें नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर चुके हैं। बिलावल बात करते हैं और फिर अपने देश को बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद को फोन किया।
और उन्हें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी नेता की अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अवगत कराया। हेट स्पीच और इस्लामोफोबिया के विषय पर संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। विवादित बयान पर थमता घमासान भी पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। विवादित बयान पर जारी हंगामे को नियंत्रित करने का पुलिसिया एक्शन भी पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। विवादित बयान के बाद देश के कई हिस्सों में बवाल देखने को मिला। इस पर पुलिस की ओर से बल प्रयोग किया गया। पाकिस्तान की नजर इस पर तो है, लेकिन पाकिस्तान अपने यहाँ अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों को नजरअंदाज करता है। पाकिस्तान अपने देश में अल्पसंख्यकों के खराब हालात को देखने की जगह भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता है, हिंदुओं के मंदिर पर कैसे प्रहार होता है, समय समय पर सामने आता रहा है। पिछले हफ्ते भी हिंदू मंदिर पर हमले का मामला सामने आ चुका है। कराची के कोरांगी एरिया में स्थित श्री मरी माता मंदिर में तोड़फोड़ की तस्वीरों ने पूरे हिंदुस्तान को परेशान किया, लेकिन ये बातें पाकिस्तान को परेशान नहीं करती हैं। अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की बदहाली पाकिस्तान के लिए कोई मुद्दा नहीं है, उसकी नजरें बस हिंदुस्तान पर लगी रहती हैं। भारत में होने वाले हर हिंदू मुसलमान वाले मसले पर रहती हैं। विवादित बयान वाले घमासान में पाकिस्तान ने जमकर सियासी रोटियां सेकी, विशेषकर गल्फ देशों को भड़काने में बड़ी कामयाबी हासिल की। विवादित बयान पर जारी घमासान पर गल्फ देशों की ओर से सामने आई प्रतिक्रिया ने सबको हैरान और परेशान किया। चाहे वो अनुच्छेद 370 हटाने का मामला हो, चाहे सीए एनआरसी पर जारी हंगामा हो, हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़े रहने वाले इसे भारत का अंदरूनी मामला बताते हुए भारत सरकार के साथ खड़े रहने वाले गल्फ देशों की तरफ से नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर सामने आई तल्ख प्रतिक्रिया ने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर क्यों? जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाने का कदम हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए का मामला हो, पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद भारत का समर्थन करने वाले सऊदी अरब से लेकर दूसरे खाड़ी देश इस बार उखड़े उखड़े से नजर आए। हालांकि बीजेपी की तरफ से लिए गए एक्शन से गल्फ देश अब नरम नजर आ रहे हैं। विवादित बयानों पर सख्ती की कार्रवाई पर भारत सरकार से सहमत नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की जानकारी अब सामने आ रही है वो बता रही है कि इन देशों को भड़काने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। इन देशों में भारत विरोधी मुहिम चलाने का प्लान पाकिस्तान की जमीन पर तैयार हुआ। डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर की रिपोर्ट पाकिस्तानी साजिश का खुलासा करती है। सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ कई गलत सूचना अभियान चलाया गया। इस दौरान फेक स्क्रीनशॉट शेयर कर फर्जी खबरों को फैलाया गया। इन अभियानों के लिए खास हैंडल और ट्विटर हैशटैग की पहचान की गई। ट्रेंडिंग हैशटैग के साथ बातचीत करने वालों के प्रोफाइल की जांच की गई। इनमें 7,000 से ज्यादा खाते पाकिस्तान से जुड़े पाए गए। करीब 3,000 यूजर्स सऊदी अरब से थे, 2500 भारत से थे, 1400 मिस्र से और 1000 से अधिक अमेरिका और कुवैत से थे। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि विवादित बयान वाले मामले में पाकिस्तान की सक्रियता सबसे ज्यादा रही। डीएफआरए सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से सबसे ज्यादा फर्जी खबरें फैलाई गईं। इस दौरान एक बड़ा नाम ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमद अल खलील का सामने आया था।
बताया गया है कि उन्होंने भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की घोषणा की है, जबकि असल में उन्होंने नुपुर शर्मा की टिप्पणी की आलोचना की थी। मतलब साफ है, भारत विरोधी मुहिम चलाने में हमेशा आगे रहने वाला पाकिस्तान विवादित बयान वाले मसले पर हाइपर एक्टिव दिखा। पाकिस्तान की तरफ से सच्ची झूठी हर खबर का भरपूर इस्तेमाल किया गया। भारत को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। पाकिस्तान अभी भी शांत नहीं बैठा है, मामले को सुलझाए रखने में जुटा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की ताजा मुहिम तो इसी ओर इशारा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।